अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हैदर जी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोगोस को हम किस तरह ड्राइंग करते हैं, यानी इसको रीड्रॉ किस तरह करते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेशतर हमें इस तरह काम करने की ज़रूरत पड़ती है कि क्लाइंट की जानिब से हमें कोई फाइल मिलती है कि इसे रीड्रॉ करना है, यानी इसे वेक्टराइज करना है, तो वो प्रोसेस भी आज आप समझ जाएंगे। इसके अलावा इस क्लास का एक और मकसद है, और वो ये कि जो नए सीखने वाले हैं उनको ड्राइंग के आइडियाज हो सके कि बाज़ औक़ात हमें नजर आने वाले जो ग्रेडियंट होते हैं वो किसी एक शेप में नहीं होता, बल्कि उसके मुख्तलिफ लेयर्स का मजमुआ होता है। वो तो आज के इस क्लास का सबसे बड़ा मकसद भी यही है। तो स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रही है ये मुख्तलिफ लोगोज हम बना रहे हैं। ऊपर अगर आप देखते हैं ये बहुत सिंपल लोगोज है, नीचे देखे जाए तो ये एडवांस लेवल की लोगोज है। ये सब हम आज के इस एक क्लास में आपको बनाकर दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये प्रोसेस समझ लें। मैं इन सब को सेलेक्ट करके ऊपर ले आ जाता हूँ, और सबसे पहले मैं ये LG का लोगो ये बना रहा हूँ। ये बहुत सिंपल लोगो है, लेकिन मुमकिन है कि नए आने वाले अहबाब को इसका आइडिया ना हो कि ये आखिर बनता कैसा है। तो ये देख सकते हैं आप, पहले इसमें एक सर्कल है, मैं यही सर्कल ले लेता हूँ, इसमें मैं ये कलर भी फिल कर लेता हूँ, इसे आर्ट बोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ। अब मैं इसी को सेलेक्ट करके उसका माइनस में ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ, और माइनस में ये आप देख लें। ठीक है, इतना ऑफसेट पाथ मैंने ले लिया। मैं इसे ओके कर लूंगा, इसके कलर को स्विच कर लूंगा, और ये जो स्ट्रोक का कलर है ये मैं वाइट कर लेता हूँ। वाइट हो चुका है। इसका जो स्ट्रोक की थिकनेस है ये मैं बढ़ा लेता हूँ। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि यहाँ सेंटर में इसका एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है, और यहाँ इस सेंटर में यहाँ पर एक एंकर पॉइंट ऐड हो चुका है। चाहो तो आप यहाँ एंकर पॉइंट ऐड कर लो, या यहाँ पर सीजर टूल पे आकर इस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर ले, और यहाँ इस एंकर पॉइंट पर क्लिक कर ले तो यहाँ पर कट लग चुका है। ये वाला सेलेक्ट करके डिलीट कर ले। अब पेन टूल ले ले, पेन टूल से यहाँ क्लिक कर ले, और जरा आगे तक आकर इसे स्टॉप कर ले। ठीक है, ये गुड हो चुका। अब एक लाइन टूल ले ले, और यहाँ इसी सेंटर से ये लाइन ड्रा कर ले। ये जब यहाँ तक आ जाए दोबारा से यहाँ से आप एक लाइन और ड्रा कर ले, या चाहे तो आप ये पेन टूल से भी कर सकते हो। वेरी गुड हो गया। अब यहाँ पर भी एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ करके रख ले, और बूम, आपकी लोगो बन चुकी है। तो उम्मीद है कि ये आइडिया आपको समझ आया होगा कि बहुत सिंपल तरीके से ये लोगो बनी है। अब मैं इसको सेलेक्ट करके साइड पे कर लेता हूँ, डिलीट नहीं कर रहा। ये चीजें मेरी थंबनेल में काम आने वाली है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इस ओलंपिक्स के लोगो पर। ये दो तरीकों से बन सकता है, और वो दोनों तरीकों से मैं आपको बना के चेक कराता हूँ। ठीक है, पहले मैंने एक सर्कल ले लिया। इस सर्कल का जो स्ट्रोक है इसमें मैं रस्मी ये कलर फिल कर लेता हूँ, और इसका जो स्ट्रोक की थिकनेस है ये मैं जरा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने करना यह है कि इसकी एक कॉपी ले लेनी है। इसको सेलेक्ट करके मैं ज़रा दूर ले जाता हूँ, और जब मैंने मुनासिब समझा कि ये गैप उस जितना हो चुका है तो मैं इसकी एक कॉपी ले लूँगा। कंट्रोल D से इसको रिपीट कर लूँगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके मैं नीचे ले आता हूँ, और नीचे लाकर यहाँ रखकर इसकी मज़ीद एक कॉपी ले लूँगा। इसे मैं ग्रुप कर लेता हूँ। इन दो को मैंने ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसकी जो अलाइनमेंट है ये मैं इस सेंटर वाले सर्कल से कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो चुका है। अब मैंने इनको अनग्रुप कर लेना है। सब में बारी बारी यही कलर मैंने फिल करना है। मैं ये कर रहा हूँ कि इस शेप को सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके इस ऊपर वाले आई ड्रॉपर टूल से इस ऊपर वाले कलर को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कलर फिल हो चुका है। अब जो मैंने आपको बताया था कि इसको मैं दो तरीकों से आपको करके दिखाऊंगा, उसका मकसद सिर्फ फ़कत इतना था कि मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। अगर आपके पास 2023 के बाद का वर्जन है तो ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हो। इनको सिर्फ सेलेक्ट कर लें, एडिट में आ जाए, और यहाँ आकर मेक कर लें। मेक करने के बाद ये लोसो टूल के जैसा एक शेप आपके पास असाइन हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, बेसिकली ये करेगा कि यहाँ देखे ये येलो शेप नीचे है और यहाँ ऊपर है। अगर हम इसका सिलेक्शन कर लेते हैं तो ये येलो शेप नीचे चला जाएगा। इसी तरह अगर मैं दोबारा इसकी सिलेक्शन कर लूंगा तो ये शेप
ऊपर आ जाएगा। मतलब ये करेगा ये कि ऊपर वाले शेप को नीचे ले जाएगा और नीचे वाले शेप को ऊपर लाएगा ऑटोमेटिक। तो मैं इसकी सिलेक्शन लेके नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पर येलो शेप ऊपर है, ऊपर रहने देता हूँ। ये ग्रीन शेप ब्लैक के नीचे है, तो यहाँ पर भी मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो ये नीचे चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये ग्रीन रेड के ऊपर है, तो ये मैं ऊपर रहने देता हूँ। इसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो ये ग्रीन रेड के नीचे है, तो मैं इसे नीचे ले जाता हूँ। इसकी सिर्फ सिलेक्शन ही लेनी होती है हमें। तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है आपका, अगर आपके पास इलस्ट्रेटर 2023 या 24 का वर्जन इंस्टॉल है तो। लेकिन अगर आपके पास ओल्ड वर्जन है, मसलन 2022 या उससे भी पिछला वर्जन है, तब भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जरा जूम कर लेता हूँ मैं, इन सबको सेलेक्ट कर ले और सेलेक्ट करने के बाद इसे एक्सपेंड कर दे। एक्सपेंड पर फिल और स्ट्रोक पर टिक लगाकर इसे ओके कर ले। ओके होने के बाद आप यहाँ जाइए शेप बिल्डर टूल पर। शेप बिल्डर टूल पर बारी बारी आप ये करते जाए कि यहाँ पर ये ऊपर है, तो ये ब्लू लाइन आप एक कर ले और अब ये ब्लू कलर इसमें, और अब ये सेलेक्ट करके इसमें ये ब्लू कलर फिल कर ले। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इस वाले को देखा जाए, इन दोनों को सेलेक्ट कर ले और ये जो है शेप बिल्डर टूल लेकर यहाँ इस ब्लैक को मिला ले। ये मिल चुका है। अब आपने करना यह है कि इन दोनों को सेलेक्ट कर ले और शेप बिल्डर टूल ले ले। ये शेप जो है इन दोनों को मिला ले। इसका कलर अगर तब्दील होता है तो आप दोबारा से वही कलर लाया करें। ठीक है, ये हो गया। अब जो है हम देखते हैं कि ये हमें ओवरलैप करना है। तो इस ओवरलैप का तरीका ये है कि आप इस ब्लैक से यहाँ तक आ जाए। वेरी गुड, ये भी हो गया। इसमें भी आप कलर ब्लैक फिल कर ले और अब की बार येलो और ब्लैक को सेलेक्ट कर ले। शेप बिल्डर टूल ले ले और यहाँ से इस येलो को ओवरलैप कर ले। तो ठीक है, आपने ये दूसरी मुख्तसर और सिंपल लोगो भी समझ ली कि इसमें हम किस तरह काम करते हैं। इसको भी मैं सेलेक्ट करके एक साइड पे कर लेता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर इस वाली लोगो पर। ये शेल के लोगो है और यहाँ कुछ तफसील भी पाया जा रहा है। तो उसके लिए मैं करूँगा ये कि सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक रेक्टेंगल। ये मैं इसी के ऊपर बना के आपको चेक करा लेता हूँ। याद रखें कि बिलफर्ज अगर आप ड्राइंग जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर उसका तरीका बेहतर ये है कि आप उसी फाइल के ऊपर रख कर जो है उसकी ट्रेसिंग कर लिया करें। इसमें कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आने के बाद मैं ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ स्केल टूल में। स्केल टूल में आने के बाद मैं इन दोनों को सिर्फ बढ़ा लेता हूँ। ये बढ़ चुका है, बहुत अच्छा हो गया। अब मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, इसका जो कलर है ये स्विच कर लेता हूँ। ठीक है, और इस सर्कल को मैं जरा बढ़ा लेता हूँ। ये जब इसके मुताबिक हो जाएगा तो मैं इसे रिलीज कर देता हूँ। अब अगर आप चाहे तो यहाँ से एक लाइन ड्राइंग कर ले, या बल्कि ये लाइन ही ड्राइंग कर ले, ये बेहतर है। इसको यहाँ तक ले आए, इस वाली फाइल को लॉक कर ले और इन सब को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल में आ जाइए। शेप बिल्डर टूल में आकर ये एक शेप आप बना ले। ये शेप हमारा बन चुका है। बाकी सब शेप को डिलीट कर ले और ये शेप जो मैंने कट किया था कंट्रोल F से मैंने दोबारा पेस्ट कर लिया। ठीक है, ये तो हो गया हमारी ये वाली ड्राइंग। अब मैं आ रहा हूँ यहाँ पर एक और सर्कल ले रहा हूँ और इस सर्कल को लाकर यहाँ इसके मुताबिक कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको इसके सेंटर में भी कर लेता हूँ। चाहे तो आप इसे यूनाइट कर लें या चाहे तो आप इसे भी शेप बिल्डर टूल से एक कर लें। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो लाइन बनी है ये बहुत सिंपल है। ये मैं आपको इससे पहले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ स्टार या पॉलीगॉन शो पर, दोनों में से किसी एक पर भी क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आर्टबोर्ड पर क्लिक करके इसके जो साइड्स है इसको मैं 3 कर लेता हूँ। 3 करने के बाद मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसे फ्लिप कर लेता हूँ। ये जब मिरर हो जाएगा तो मैं इसे लाकर यहाँ एक सेंटर पे रख लेता हूँ। सेंटर पे रखने के बाद इसे छोटा कर लेते हैं और इसे मजीद छोटा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। इसका कलर मैं फिलहाल यही ब्लैक रहने दे रहा हूँ ताकि आपको नीचे कमांड का भी आइडिया हो सके। चाहे तो इसको आप यहाँ सेंटर कर ले। ठीक है, ये सेंटर पर हो चुका है। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर हम एक और सर्कल बना लेंगे ताकि हमें आइडिया हो सको इसकी जो रोटेशन ली गई है ये किस आइडिया से है। ठीक, अब हमने करना ये है कि इस फाइल को सेलेक्ट करके
मैं इस बार को जो है ना हाइड कर लेता हूँ। इस को सेलेक्ट करके आप आ जाए, रोटेट टूल लेने के बाद यहाँ जो है इसके सेंटर पर क्लिक कर ले। ठीक है, ये हो चुका है। और अब इसे लाकर यहाँ पर जब आप समझते हैं कि यहाँ तक हमारी रोटेशन जो है, मतलब ये 13.08 की डिग्री पर रोटेट हो चुका है। जब आप यहाँ तक पहुँचते हैं तो अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस कर ले। जब आल्ट प्रेस कर लेंगे इसकी कॉपी बन जाएगी। अब कंट्रोल डी प्रेस कर ले। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद इन तीनों को सेलेक्ट कर ले, दोबारा रिफ्लेक्ट टूल पे आ जाए और इस दफा आप इस बात के सेंटर पे क्लिक कर लें और इसकी एक रिफ्लेक्ट कॉपी ले लें। जी वेरी गुड। ये जब ड्राइंग आपकी मुकम्मल हो जाए तो इस वाले को सेलेक्ट करके बेशक आप डिलीट कर ले, इसको एक साइड पे कर ले। चाहे तो आप इन सब को सेलेक्ट करके शेप बिल्डर टूल से इनको 1 बाय 1 जो है इरेज करते चले जाए, लेकिन ये थोड़ा वक्त तलब काम है। दूसरा शॉर्टकट भी हमारे साथ मौजूद है और वो ये कि मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। अंडू करने के बाद मैं इन सब की सिलेक्शन ले लेता हूँ। अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पर टिक लगा लेता हूँ। ये शेप डीसेलेक्ट हो गया। अब ये जो शेप है ये सेलेक्ट है, इसे आप वेल्ड कर लें। ये सब वेल्ड हो चुके हैं। अब हमने इससे ये वाला माइनस करना है, लेकिन उससे पहले आपने ये करना है कि इस वाले शेप को सेलेक्ट करके इसका एक ऑफसेट पाथ ले ले। ऑफसेट पाथ ले जी, ये अगर इसके बराबर हो जाए उसे ओके कर ले। ओके करने के बाद आप इसमें बेशक ये कलर फिल कर ले, ठीक है। और इसमें आप ये येलो कलर फिल कर ले। अब इन ब्लैक शेप को सेलेक्ट कर ले जो हमने यूनाइट किए हैं, यानी सब एक कर दिए हैं। इसके बाद आप इस येलो शेप को सेलेक्ट कर ले और यहाँ आकर माइनस फ्रंट कर ले, तो ये एक ही क्लिक के साथ ये सब माइनस कर लेगा। तो हमारी ये तीसरी लोगो भी बन चुकी है। उम्मीद है कि इसमें भी आपको समझ आया होगा कि हम ये ड्राइंग किस टाइप पर करते हैं। अब जो मैंने ये शेप लॉक किया था इसे कंट्रोल आल्ट 2 प्रेस करके अनलॉक कर दिया और डिलीट करके जो हमने ड्राइंग की है इसको मैं लाकर यहाँ साइड पे रख लेता हूँ। तो इस लोगों को मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ। यहाँ आप पहले ये समझ रहे कि ये जो रेक्टेंगल बना है ये 1 2 3 मुख्तलिफ बात में बना है। सबसे पहले हम इस रेक्टेंगल को बनाते हैं। दोबारा से आ जाए पॉलीगॉन टूल में, इसके कॉर्नर 3 साइड 3 रखकर ओके कर लें। रेक्टेंगल हमारा रेडी है। इसे आप फ्लिप कर ले। फ्लिप करने के बाद लाकर बेशक अच्छा इसका साइज जो है इस वाले के मुताबिक करना है। ये इसका मुताबिक बन चुका है तो ये मैं यहाँ लाकर रख लेता हूँ। इसका मैं एक ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ। ऑफसेट पाथ लेने के बाद इसको मैं ज़रा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। जब मुझे लगे कि इसके मुताबिक है तो इसे ओके कर लूँगा। ओके करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करके माइनस फ्रंट कर लेता हूँ। सिर्फ ये हिस्सा रह जाएगा। अब यहाँ पर हमने कलर फिल करना है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आ जाता हूँ और इसमें ये ग्रे स्केल ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ये कलर हमारे साथ आ चुके हैं। मैंने 1 बाय 1 करना ये है कि एक एक कलर इसमें ये सेलेक्ट कर लेना है। ये कलर आप इस तरह भी सेलेक्ट कर सकते हो कि यहाँ इस कलर पर क्लिक कर ले, यहाँ आई ड्रॉपर टूल में आ जाए और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर ले, ये कलर वहाँ चला जाएगा। दूसरा तरीका सिंपल है कि इस कलर को सेलेक्ट कर दे, अपने कीबोर्ड से आई प्रेस करके यहाँ आकर उसी कलर पर क्लिक कर ले, तब भी ये कलर ऐड हो जाएगा। मैं ये दूसरा तरीका अपनाता हूँ तो मैं उसी तरीके से ये कलर यहाँ जो जो टोन हमें मिल रहे हैं ये मैं इसमें फिल करता जा रहा हूँ। बाद में हम इसके सेटिंग करेंगे, ठीक है। अब मैंने इन सबको इसलिए डिलीट किया है कि यहाँ जो ये हाईलाइट कलर है ये हमारे साथ मौजूद है। मैं सिर्फ इस पर आल्ट प्रेस करके इस तरफ ले आता हूँ। इसी तरह इसके जो ये बाकी डार्कर टोन है ये भी हमारे साथ मौजूद है। ये भी मैं आल्ट के साथ इसकी एक और कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ इसकी आल्ट के साथ एक और कॉपी लेके यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमने जो ग्रेडियंट यहाँ बनाए हैं ये इसमें फिल हो चुका है, लेकिन उसकी ज़रा सेटिंग करनी है। अगर यहाँ से आप कंट्रोल नहीं कर सकते तब भी घबराने की बात नहीं, इसको क्लोज कर ले और ये शेप आपका सेलेक्ट है। अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कर लीजिए। जी जब प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर ये ग्रेडियंट अपीयर हो जाएगा। अब चाहे तो आप यहाँ इसके अपने मुताबिक इसका जो है सेटिंग कर ले।
अच्छा, मैं कोई ख़ास प्रैक्टिस किए बगैर ये जो है क्लास आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुमकिन है, और टाइम की भी कमी होती है, कम से कम वक्त में मैंने ये आपको करके दिखाना होता है, तो मुमकिन है कि ये कलर बिल्कुल परफेक्ट ना आए, लेकिन आप प्रैक्टिस करके इसको बिल्कुल परफेक्ट ला सकते हो। मैं तो फिलहाल रस्मी आपको सिर्फ ये प्रोसेस समझा रहा हूँ, तो अगर कोई गलती आती है तो प्लीज़ उसे नज़रअंदाज किया करें। मैं दोबारा से रेक्टेंगल लेकर इसके एक दोबारा से पॉलीगॉन टूल लेकर मैंने इसका एक ट्रायंगल बना लिया है। ये जो हाईलाइट आ रहा है इसके लिए, ठीक है, इसको मैं लाकर यहाँ रख लेता हूँ, इसको सी के मुताबिक कर लेता हूँ, और अब मैं इसे रिवर्स कर लेता हूँ। रिवर्स करने के बाद इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। एडजस्टमेंट हो चुकी है, तो अब मैंने करना सिर्फ ये है कि इसमें मैंने ये जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक सेलेक्ट करके ये वाला हाईलाइट कलर मैंने इसमें फिल कर लेना है। ब्राइट कलर इसमें फिल हो चुका है। अब मैंने ये नीचे वाला शेप दोबारा सेलेक्ट करके इसकी मैं एक ऑफसेट पाथ ले लेता हूँ, ये वाला शेप, ठीक है। यहाँ अगर आपको ऑफसेट पाथ ना दिखे तो कोई मसला नहीं, आप आ जाए ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में पाथ, पाथ में है यहाँ पर ऑफसेट पाथ कर ले और इसको जरा बढ़ा ले, ठीक है। ये इसके मुताबिक हो गया, तो यहाँ ओके कर ले। अब जो ये अंदर वाला पार्ट है ये हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हमने फ़कत करना ये है कि इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, शेप पिलर टूल, और ये एरिया हम इससे माइनस कर लेंगे, ठीक है। हमारा ये पाथ भी बन चुका है। अब अगर देखा जाए तो इसका जो ग्रेडियंट है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, अब हम इसको डिफरेंट कर लेंगे। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेडियंट अपीयर कर लेता हूँ, और ग्रेडियंट अपीयर करने के बाद मैं जो है ये 3 कलर डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ देखा जाए तो यहाँ पर हमें इस साइड पर और इस साइड पर डार्क कलर नज़र आ रहा है, सेंटर पर यहाँ हमें लाइट मिल रही है, और यहाँ भी देख ले कि यहाँ पर भी डार्क है, ये इसका मिड टोन है, यहाँ भी डार्क है, ये इसका मिड टोन है, और हाईलाइट को यहाँ हम सेंटर पे कर लेते हैं, ठीक है। ये भी हो चुका है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमने जो ये हाईलाइट बनाया है ये एक पूरा प्रॉपर है, और वहाँ पर ये इतना नहीं है, तो ये मैंने बिल्कुल गलती की है। अब मैंने करना ये है कि इस वाले हाईलाइट के जो शेप है इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इरेजर टूल से एक कट लगा लेता हूँ, एक कट मैं यहाँ लगा लेता हूँ, ठीक है। कट लग चुका है। ये वाला पार्ट मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर लूँगा, वो जो इजाफी पार्ट था वो मैंने डिलीट कर दिया, और ये जो पार्ट है आप यहाँ देख लें, मैं ज़रा इसको जूम कर लेता हूँ, ये यहाँ पर बिल्कुल शार्प हो चुका है, तो इसको भी यहाँ पर हम इन ये जो 2 साइड है इसको हम वेट टूल से इसको शार्प कर लेंगे। इसको ज़रा जूम करके दे देता हूँ आपको, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आए। ये जो इसके पॉइंट है ये हम बिल्कुल बारीक कर लेंगे, कुछ ज़्यादा बारीक हो गया, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसी तरह ये हम कर लेंगे कि ये जो वेट टूल है, वेट टूल लेकर इसको भी हम थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। तो ये शार्प हो चुका है। चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर ले, अगर एक्सपेंड नहीं करते, स्ट्रोक में ये काम करना चाहे तब भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। एक्सपेंड इसलिए कि शायद हमें जो है ये तंग ना करे। और अब मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ। ग्रेडियंट में ये जितने कलर है ये सारे मैं इससे डिलीट कर लेता हूँ, और सिर्फ ये एक जो यहाँ का हाईलाइट कलर है यानी ये वाला, ये इस पे फिल कर लेता हूँ। इसकी मैं कॉपी ले लूँगा, ये वाले भी डिलीट कर लूँगा। इसकी ये वाला जो कलर है इसकी ओपेसिटी में 0 कर लूँगा। ये जब मैं 0 करता हूँ तो वहाँ आप फ़र्क देख सकते हैं कि ये कलर जो है यहाँ से शार्प होते होते यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इस ग्राउंड में मिक्स हो चुका है, ठीक है। यही काम आप जो है यहाँ पर इसकी एक कॉपी करके इसे मिरर कर ले। मिरर करने के बाद यहाँ पर ला के रख ले, ये इसका रिफ्लेक्शन है, और यही काम एक दफ़ा फिर से आप यहाँ लाकर कर सकते हो, लेकिन इस दफ़ा इसको आपने ज़रा सा छोटा करना होगा, या बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इसको इसके मुताबिक कर ले आप, ठीक है। इस पर डबल क्लिक कर ले ताकि नीचे वाली शेप डिस्टर्ब ना हो। इसके एडजस्टमेंट करके तो ठीक है, ये हमारा ये जो ट्रायंगल है ये लगभग ड्राइंग हो चुका है। अब हमने ये शेप ड्राइंग करना है, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ अगर देखा जाए तो सिर्फ एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल लेकर आई प्रेस कर ले अपने कीबोर्ड से, और आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके आप इसमें यही इफेक्ट अप्लाई कर ले, और इसको लाकर इसके सेंटर में रख ले।
ये शेप सेलेक्ट है, ये भी सेलेक्ट कर दे, यहाँ एक क्लिक करके सेंटर कर ले इसके। ये गुड हो गया। अब जो इसका ग्रेडियंट स्टाइल है इसको आप उसके मुताबिक कर ले। अब यहाँ पर ये एक ब्लैक शेप इन्होंने दिया हुआ है, ये ब्लैक शेप बना ले। इस ब्लैक शेप को यहाँ इसके सेंटर में कर ले। ब्लैक शेप पीस के सेंटर में हो चुका है। अब यहाँ हमने इसके ये विंग्स बनाने हैं, तो उसका भी तरीका है बिल्कुल सिंपल सा। इसी शेप की एक कॉपी ले लें और इसे कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके नीचे ले जाएं। नीचे ले जाने के बाद यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस कर ले या ऐड एंकर पॉइंट टूल लेकर यहाँ पर आप एक क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद इसे जरा अंदर की जानिब ले आए और ज़रा नीचे करके थोड़ा इस साइड कर ले। इन सबको सेलेक्ट कर ले, ये वाला पार्ट इससे जो है ना माइनस कर ले। और अगर देखा जाए अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ब्लैक शेप मौजूद है, तो उसका भी बिल्कुल सिंपल आप यहाँ इसका ऑफसेट पाथ ले लें। इस ऑफसेट पाथ माइनस में कर लें और इसे ओके कर लें। ओके करने के बाद इस ऑफसेट पाथ जो आपने लिया है इसमें ये ब्लैक कलर फिल कर ले। अच्छा, यहाँ एक बात और नोट कर ले कि इन्होंने जो साइडों से स्पेस ज़्यादा दिया है, ऊपर से स्पेस बहुत कम दिया है। मैंने यहाँ जानबूझकर चारों साइड से एक ही जैसा स्ट्रोक दिया हुआ है ताकि ये बैलेंस लगे। ठीक है, ये भी हो चुका। अब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक लाइट इफेक्ट दिया गया है, तो इसके लिए फ़कत करना यह है, मैं एक सर्कल ले लूँगा। सर्कल में मैं यही ग्रेडियंट फिल कर लूँगा, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर आ जाऊँगा ग्रेडियंट में और इसका स्टाइल रेडियल कर लूँगा। और अब अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये जो डार्क वाले कलर है ये वाले डार्क कलर में ख़त्म कर लूँगा। अच्छा, अब ये जो आखिरी कलर है इसको सेलेक्ट करके ये इसकी ओपेसिटी आप 0 कर ले। चाहे तो आप यहाँ ब्लैक रखकर इसको आप ब्लेंड मोड में स्क्रीन करके भी काम चला सकते हो। फिलहाल मैं जो है यहाँ इसकी ओपेसिटी ही कम कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ला के मैं यहाँ रख लेता हूँ। ये जो ब्राइट शाइन है हम ये बना रहे हैं और अब इसे मैं ज़रा सा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद इसका ये जो हिस्सा है ये मैं डिलीट कर लेता हूँ। इसका जो रिफ्लेक्शन है इसका ये कलर सेलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा मजीद ब्राइट भी कर लेता। अब चाहे तो आप यहाँ से इसको कलर डार्क लाइट या ये हार्ड लाइट ही रख लेता हूँ मैं। चाहे तो इसकी ओपेसिटी भी ज़रा कम की जा सकती है। इसी तरह इसकी कॉपी लेके यहाँ रख ले। जहाँ जहाँ पर ये ब्राइट हिस्सा है वहाँ पर आप ये रखते जाए। ठीक है, और इन सब को सेलेक्ट करके इसकी भी एक कॉपी ले ले। कॉपी लेने के बाद लाकर इसको यहाँ रख दे और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट प्रेस करके इसे सबसे नीचे ले जाए और लास्ट में यहाँ पर एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले यहाँ पर। अच्छा, यहाँ अगर अब देखा जाए ये जो हमने लाइट इफेक्ट दिया है ये कुछ अच्छा नहीं है, तो मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। ये हम दोबारा से बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर लूँगा और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट फिल करने लगा हूँ दोबारा से। तो इसका जो पहला कलर है ये मैं यहाँ पर ये ब्राइट कलर लेता हूँ, दूसरा ये ब्राउन और तीसरा रहेगा ब्लैक। इसकी सेटिंग करके मैं यहाँ ट्रांसपेरेंसी में आ जाता हूँ। ट्रांसपेरेंसी में आने के बाद मैं इसे स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ ला के रख लेता हूँ। अब इसकी हम मज़ीद सेटिंग भी अगर आप करना चाहो तो भैया कर सकते हो। ठीक है, ये लगभग बेहतर हो चुका है। आप चाहे तो इसको सेलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी भी डाउन कर ले। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ये भी ज़रूर चेक कर लिया करें। अब मैंने करना है कि इसकी कॉपीज़ ले लेनी है और यहाँ जितने भी ब्राइट एरियाज़ है इस पर हम इसकी कॉपीज़ रख लेंगे। अब इसमें एक आखिरी काम रह चुका है और वो है ये वाला शेप। ये आप देख सकते हैं ये शेप हमने नहीं बनाया, तो दोबारा से मैं पेन टूल ले लेता हूँ। यहाँ शिफ्ट प्रेस करके मैं एक सर्कल बना लेता हूँ और इसमें कोई भी यही डार्क कलर यूज़ कर लेता हूँ और इसे मैं इन सब से नीचे ले जाता हूँ। इसके ब्राइटनेस चाहे तो आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और इसकी एक कॉपी लेकर इसे आप मिरर कर लें। मिरर करने के बाद यहाँ लाकर रख दें।
तो ठीक है, हमारी ये लोगो भी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर जो टेक्स्ट और स्टार्स वगैरह है ये मैं नहीं कर रहा कि खामखा टाइम ज़ाया ना हो और ये क्लास मुख्तसर रहे। इसको भी मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर एक साइड पे रख लेता हूँ। और अब आते हैं, समझते हैं इस वाली लोगों को कि इस लोगों में ये ड्राइंग किस तरह हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम इस लोगो को मिरर कर लेंगे। ये जो शेप है पहले हम ये बना लेंगे। ये आपकी मर्जी है कि आप सर्कल से बनाना चाहो या पेन टूल से। फिलहाल हम इसको पेन टूल से बना लेते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और इसकी ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मैंने इसकी ये ड्राइंग कर ली है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट यूज हुआ है, लेकिन उसके अलावा एक और काम भी हुआ है, और वो है ये कि मैं दोबारा पेन टूल ले लेता हूँ और यहाँ पर ये जो शेप हमें नजर आ रहा है पहले हम ये ड्राइंग कर लेते हैं। ठीक है, जी ये लाइन हमने ड्राइंग कर ली। ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं फिलहाल स्ट्रोक ख़त्म करके वाइट कलर फिल करके यहाँ रख लेता हूँ इसके सेंटर में। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोट कर ले कि परफेक्शन हो सकता है कि इस ड्राइंग में आपको ना मिले, लेकिन यहाँ मेरा मकसद कम वक्त में आपको कवर कराना है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कर लिया करें। अलबत्ता जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसको ज़रा 90 तुले अंदाज में किया करें और कोशिश करें कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो। इसमें अब मेरे ग्रेडियंट फिल कर लेना है। मैं मसलन इसमें कोई ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर भी हमें मुख्तलिफ टोन्स देखने को मिल रहे हैं, तो मैं करता ऐसा हूँ कि ये कलर सेलेक्ट करके इसका ये डार्कर टोन ले लेता हूँ। इसके बाद इसका मज़ीद लाइट, फिर ये वाला कलर इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आकर मैं ये कलर ले लेता हूँ और यहाँ आकर ये बिल्कुल ब्राइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो वो लोगो जो है पिक्सलेट है, तो मुमकिन है कि वो कलर्स आपको इससे मुख्तलिफ दिखे, लेकिन वो पिक्सलेट है तो ये इस वजह से भी है। अब ये इसे मैं ज़रा स्मूथ कर लेता हूँ पहले। तो ठीक है, अब मैंने इसमें भी एक ग्रेडियंट फिल कर लेना है। ग्रेडियंट फिल करने के बाद यहाँ ये कलर, यहाँ पर मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ और ऊपर जाके मैं यहाँ इसमें कोई और कलर ले लेता हूँ। इसका ग्रेडियंट स्टाइल जो है हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, ये हो चुका है। तो अब हमने करना यह है कि इसको दोबारा से रोटेट कर लेंगे। रोटेट करने के बाद इस शेप की हम कॉपी ले लेते हैं एक, और ये कॉपी लेकर यहाँ रख लेंगे इसी के ऊपर। अच्छा, आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो। इसकी ओपेसिटी कम करके लॉक करने के बाद ये है कि आप पहले अपना पूरा ड्राइंग ले लें। ड्राइंग लेने के बाद जो है इसमें जो कलर का मरहला है वो फिल कर ले। मसलन इसका स्ट्रोक में, ये मैं स्ट्रोक में फिल कर लेता हूँ। ये कलर कोई भी ब्लैक कलर स्ट्रोक में फिल कर लेता हूँ, और मैं जो है आप इसकी वन बाय वन ड्राइंग कर लेता हूँ। इस आप जो है मैं इस शेप का जो है इस शेप को मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ये जब ड्राइंग हो जाएगा और मैं ये वाला शेप ड्राइंग कर लेता हूँ। अब आकर मैं ये शेप ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, इन सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल से इसकी जो शेप है ये मैं दोबारा से रिक्रिएट कर लेता हूँ। और अब ये वाला जो शेप है हमारा, ये पहले हम ये बना लेते हैं, उसके बाद जाकर हम बनाएंगे इसका फेस। अब हमने बनाना है इसका ये फेस। ठीक है, इन सबको मैं सेलेक्ट करके कट कर लेता हूँ। फिलहाल कट करने के बाद दोबारा से ये जब हमारा फेस का ड्राइंग हो जाएगा तो मैं दोबारा से इसको यहीं पर पेस्ट करूँगा। ठीक है,
ठीक है, लगभग ये जो हमारा फेस है इसकी हमने ड्राइंग ले ली है। कई जगहों पर ये स्मूथ नहीं है, ज़रूरत पड़े तो आप इसको स्मूथ कर ले, या अगर आपने परफेक्ट ड्राइंग लिया हो तो फिर स्मूथ करने की तो ज़रूरत ही नहीं बचती। अब जो चीज़ें मैंने यहाँ से कट की थी उसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। वो पेस्ट हो चुकी है। अब मैंने करना ये है, इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्शन लेने के बाद शेप बिल्डर टूल से ये जो फेस का शेप है ये मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारी ड्राइंग हो चुकी है। इसका जो स्ट्रोक है ये फ़िलहाल मैं बहुत छोटा कर लेता हूँ, 0.5। और अब हमने इसमें ये कलर्स फिल करने हैं। तो हमने जो नीचे लॉक किया था इसको यहाँ लाकर रख लेते हैं रेफरेंसेस के लिए, कि इसमें हमने यही कलर फिल करने हैं। इसकी ओपेसिटी में दोबारा से 100% कर लेता हूँ। और अब जो है मैं पहले इस शेप को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस शेप में हम ग्रेडियंट फिल करेंगे, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट कलर हमें यूज़ हुए मिल रहे हैं, पहले हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तकरीबन 4 कलर है तो 5वें को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। ये वाला कलर सेलेक्ट करके यहाँ से लाइट कलर ले लेता हूँ, दोबारा से दूसरा कलर, यहाँ से तीसरा कलर हम लेंगे, यहाँ से चौथा कलर हम लेंगे इसका सबसे डार्क टोन। ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ पर मैं ये ऑरेंज वाला ग्रेडियंट इसमें फिल कर लेता हूँ। ये बाद में जो ये डिटेल आ रही है ये भी हम अभी बनाएंगे, लेकिन पहले हम इसमें ये कलर फिल कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम जो काम कर रहे हैं वो कुछ अच्छा है भी या नहीं। तो यहाँ पर भी मैं सिर्फ ये कलर्स ले लेता हूँ। यहाँ पर हमने इसमें 3 कलर्स लेने हैं, चौथा हम डिलीट कर लेंगे। इसका जो ग्रेडियंट स्टाइल है ये हम इसके मुताबिक कर लेंगे, और इसका जो स्ट्रोक है ये भी हम ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है ये वही ग्रेडियंट स्टाइल है जो हमने यहाँ बनाया था, तो हमने सिर्फ इसमें ये फिल कर लेना है और इसका जो स्टाइल है ये चेंज कर लेना है, फ़कत इतना करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो ग्रेडियंट है ये यही ग्रेडियंट है जो हमने यहाँ फिल किया था। इसका जो ग्रेडियंट स्टाइल है ये हम ज़रा चेंज कर लेंगे, बल्कि ये कुछ ऐसा ही है। ये भी गुड हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ये ब्लू ग्रेडियंट है, तो ब्लू ग्रेडियंट हम फिल करेंगे। पहले हम इसमें ये ग्रेडियंट ले लेंगे और इसके कलर्स बाद में चेंज कर लेंगे। तो ब्लू ग्रेडियंट में भी हमें 3 कलर्स की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ ये ले लेता हूँ, 3 नहीं बल्कि 2। और ये डार्क कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। अब हमने करना ये है कि इन कलर्स शेप को सेलेक्ट कर लेंगे, साथ में हम इस शेप को सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमने शेप बिल्डर टूल का इस्तेमाल किया था। शेप बिल्डर टूल में बाद औक़ात ये इजाफी शेप्स बन जाते हैं, हमने उसे कट कर लिया, इसको डिलीट कर देंगे। दोबारा से कंट्रोल F से हम उसी मुकाम पर वो पेस्ट कर लेंगे, और अपना ये जो शेप है इसको हम वाइट कर लेंगे, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया है। अब हमने इसमें ये वाले डिटेल अप्लाई करने हैं, तो ये डिटेल बहुत सिंपल है। आप जो है ऐसा कर ले कि यहाँ आकर इसको बाहरी एरिया से मसलन ये बना ले, ये इसका हाईलाइट है, ये बन गया। तो इसे आप लाकर यहाँ रख लें। अब ये जो यहाँ पर आ गया है, इन दोनों को सेलेक्ट करके और इसका बाहरी शेप डिलीट कर ले। डिलीट करने के बाद इस शेप को सेलेक्ट कर दे और इसमें आप ये कलर फिल कर ले। लेकिन यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी ये ग्रेडियंट ही है। ग्रेडियंट अगर हमने फिल करना है तो उसके लिए फिर हमने करना ये है, ग्रेडियंट में आएंगे। ग्रेडियंट में आने के बाद इनके ये दोनों टोन्स हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो इस वाले को आप सेलेक्ट करके कलर में आ जाए और यहाँ थोड़ा सा ब्राइट कर ले इसको।
अब अगर देखा जाए तो इसका जो ग्रेडियंट है ये हमने ज़रा सा चेंज करना है इसका स्टाइल। यहाँ पर इस शेप का देखा जाए तो एक और भी ओवरले नज़र आ रहा है, इसको भी आप सिलेक्ट करके ओवरले कर ले तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तकरीबन उसके सिमिलरिटी बन जाएगी। सॉफ्ट लाइट कर ले तो अब आ जाए यहाँ पर आप ये शेप बना ले, इसका जो ये लाइट टोन है ये बन जाएगा। इसका कलर आप चाहे तो वाइट कर ले, वाइट करने के बाद हम इसे सॉफ्ट लाइट या स्क्रीन करके चेक कर लेंगे। इसकी ओपेसिटी ज़रा कम कर ले या आप इसे ओवरले कर ले, दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप वो रख ले। अच्छा, ये जो लाइट बनाए हैं हमने ये भी हम वाइट ग्रेडियंट ये फिल करके इसको भी इसके जो स्क्रीन मोड है ओवरले स्क्रीन या लाइटिंग इससे के जरिए कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर पहले से कलर मौजूद है तो इसलिए मैं आसानी के लिए वही कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पहले से यहाँ पर कलर्स मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख लें ये एरिया, ये यहाँ पर इस शेप का जो है उसका जो शेड है उस पर बना हुआ नजर आ रहा है। तो पहले तो यहाँ पर हमसे एक और गलती हो चुकी है, वो ये कि ये जो लाइन है ये हम यहाँ तक ले आएंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये उसमें अब नज़र आना शुरू हो चुका है। और अब की बार हमने एक और काम करना है, वो है यहाँ पर इसका जो शेड नज़र आ रहा है इस कलर का वो हम बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बना लिया। तीनों शेप्स को सेलेक्ट करके इसका ये जो बाहरी हिस्सा है सिर्फ ये हम शेप बिल्डर टूल से डिलीट कर लेंगे। ये वाला पार्ट ठीक है, ये डिलीट हो गया। तो अब हमने करना फ़कत ये है कि ये दो शेप सेलेक्ट करके दोबारा इसको ऊपर ले आएंगे और ये शेप सेलेक्ट करके इसको भी हम मर्ज कर लेंगे। ठीक है, अब सिर्फ ये पार्ट रह चुका है तो इसको आप ऐसा कर ले, फकत ये कलर करके यहाँ रख ले। ठीक है, ये हो गया, वेरी गुड हो गया। अब अगर देखा जाए यहाँ पर ये जो शेप है ये भी एक अलग शेप बना हुआ है, तो आप ऐसा कर ले कि यहाँ पर भी ये शेप आप बना ले। यहाँ से यहाँ तक एक ड्राइंग कर ले, इसे सबसे नीचे ले जाए पहले, बल्कि इसका जो फिल कलर है ये ख़त्म कर ले। ठीक है, अब इन सबको सेलेक्ट कर ले, ये जो बाहरी एरिया है इसको डिलीट कर ले आप, और ये जो पार्ट रह चुका है ये वाला, इसमें हम ये ग्रेडियंट फिल कर लेंगे, ये वाला कलर हम इसमें फिल कर लेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसे कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से बाकी शेप के नीचे ले जाए। तो ठीक है, ये काम हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ रहे हैं इस शेप पर। यहाँ देखें, यहाँ पर ये जो पार्ट बना हुआ है ये इसका हाईलाइट है। पहले हम ये बना लेते हैं। इस हाईलाइट को बनाने के लिए हमें सिर्फ करना ये है कि पेन टूल से यहाँ पर हम एक रफ ड्राइंग ले लेंगे और यहाँ से हम जो है ना इसके एक फेयर लाइन ड्राइंग कर लेंगे और ये साथ मिला लेंगे। अब हमने करना ये है, इन दोनों शेप को सेलेक्ट कर लेंगे, इसका जो बाहरी एरिया है और वो हम डिलीट कर लेंगे और ये शेप सेलेक्ट करके हम इसमें ये नाइट्रल कलर फिल कर लेंगे और इसको ओवरले कर लेते हैं। ओवरले करने के बाद जब हम इसे छोड़ेंगे तो ये कुछ वही इफेक्ट हमारे सामने बनकर आ रहा है। अब हमने करना ये है, इसका ये जो डार्क टोन है ये बनाना है। तो इसके लिए फ़कत करना ये है कि इसी इन दोनों शेप की हमने कॉपी लेनी, इसको हम यहाँ पर रख देंगे, इसका हिस्सा यहाँ बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर ले, ये जो इजाफी एरिया है इसको आप डिलीट कर ले। अब ये जो पार्ट रह चुका है ये वाला, इसमें वही ग्रेडियंट पहले से फिल है, ये लाकर हम यहाँ रख देंगे। यहाँ लाकर रखने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई है तो आप इसे ओवरले करके चेक कर ले। ओवरले करने के बाद इसके जो ग्रेडियंट स्टाइल है ये भी ज़रा आप चेंज कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं। और इस शेप की ज़रा सेटिंग अगर आप करना चाहो मज़ीद वो भी कर सकते हो। वेरी गुड हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी हमसे एक गलती हो चुकी है। ये जो लीप है, ये पत्ता ये इस ब्लू के ऊपर आ रहा है और हमने यहाँ इसको नीचे दिखाया है, तो कोई मसला नहीं। जल्दी में ऐसा भी होता है कि हम चीज़ों को बाज़ औक़ात मिस हैंडल कर लेते हैं, वो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक लाइन ले लेता हूँ,
इन दोनों को सेम कर लेता हूँ, इसका कलर दोबारा से मैं वाइट कर लेता हूँ और ये जो शेप है ये हम दोबारा यूनाइट कर लेते हैं। यूनाइट करने के बाद इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि वो इफेक्ट भी यहाँ पर दिखे। और यहाँ पर अब अगर देखा जाए ये जो डार्क टोन हमने बनाया था वो मैंने यहाँ कट किया था, दोबारा पेस्ट करके लाकर यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, ये ग्रीन मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस ब्लू पर आ रहे हैं। ब्लू पर आने से पहले भी आप ये नोट कर लें कि यहाँ पर भी एक हाईलाइट है और ये एक शेडो है। तो पहले हम ये हाईलाइट बना लेंगे। सिंपल तरीका, पेन टूल ले लें। पेन टूल से आप यहाँ उसी के मुताबिक एक ड्राइंग लेने। ड्राइंग लेने के बाद ये जो बाहरी ड्राइंग हमारा मुकम्मल हो जाए, स्टार्ट और एंड पॉइंट मिलने के बाद ये बाहरी शेप बिल्डर टूल से डिलीट कर दे और इस पार्ट को सेलेक्ट करके इसमें ये कलर फिल कर ले और इसे चाहे तो ओवरले भी कर ले, इसकी ओपेसिटी ज़रा सा कम भी कर ले। ठीक है। अच्छा, ये जो ओवरले कलर है ये आप वाइट भी रख सकते हो। मसलन ये अब मैंने वाइट कर लिया है। ठीक है, ये वाइट करके भी आप इसको ओवरले करके इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हो। अब यहाँ ये डार्क टोन हम बनाने वाले हैं। डार्क टोन बनाने का भी तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक पेन टूल ले ले, यहाँ जो है ना इसके जो डार्क शेड है ये इसका आप ड्राइंग कर ले। एक रफ सा ड्राइंग ले ले, इन दोनों को सेलेक्ट कर ले, शेप बिल्डर टूल से इसका बाहरी एरिया इरेज कर लें और अब ये जो पार्ट रह चुका है इसमें ये कलर फिल कर लें, इसे मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन अगर आपको लगे कि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है तो मसला नहीं, आप रहने दें। अब यहाँ पर ये जो शेडो है ये इस शेप का शेडो यहाँ पर भी बना है, तो यहाँ पर भी हम बना लेते हैं। सिंपल एक सर्कल ले लें। सर्कल लेने के बाद इसे स्विच कर लें और अब इन दोनों को सेलेक्ट कर ले। ये जो बाहरी एरिया है ये इरेज कर ले। इरेज करने के बाद यहाँ आकर आप इसमें ये कलर फिल कर ले। चाहे तो ये आप ब्लैक सेलेक्ट करके इसको मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी बिल्कुल डाउन कर ले तो लगभग वही टोन बन जाएगा। अब यहाँ पर देखे इस हाईलाइट पर ये नहीं दिखना चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर ले। कंट्रोल सी से कॉपी ले ले, कंट्रोल एफ से उसी जगह पर पेस्ट कर ले। दोनों शेप को सिलेक्ट कर ले। ये इजाफी शेप है, इनको भी डिलीट कर ले तो वो शेडो जो है अब हाईलाइट पर नहीं आ रही। अब चाहे तो आप अगर लगे आपको कि इसका जो ग्रेडियंट है ये परफेक्ट नहीं है तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो। इस कलर को सेलेक्ट करके मैं ज़रा सा ब्राइट कर लेता हूँ। ये भी हो चुका। अब यहाँ पर इसके जो हाईलाइट है ये बनाने हैं हमने। ये भी मुझे उम्मीद है कि आप इसका प्रोसेस समझ चुके हो। तो बस मैं ये सिर्फ आपको सिंपल सा ड्राइंग करके बता देता हूँ। इसका कलर वाइट कर ले। वाइट करने के बाद आ जाए ओवरले। ओवरले के बाद आ जाए इसकी ओपेसिटी ज़रा कम कर ले। वेरी गुड, हो गया। अब यहाँ देख ले ये जो शेप है इसको भी आप इसी तरह ड्राइंग कर ले। पेन टूल ले ले। पेन टूल लेने के बाद वहाँ आपको जितनी नज़र आ रही है उसके मुताबिक अंदर वाली लाइन आप एडजस्ट कर लिया करें। ये नहीं है, ये अंदर वाली लाइन हम एडजस्ट करेंगे, बाहर वाला हिस्सा जो है हम शेप बिल्डर टूल से वैसे ही इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये हमने इसकी एक ओवरले कॉपी ली है। आई ड्रॉपर टूल लेके इस पर सिर्फ क्लिक कर लेता हूँ तो ये ओवरले यहाँ पर भी बन जाएगा। अब ये देख ले पेन टूल दोबारा ले लें और इसके साथ ये देख लें कि ये जो कलर है इसमें ये निचला शेप नज़र आ रहा है तो इसको भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन नीचे वाले शेप तो हमने इरेज कर रखा था, उसके लिए अभी आपको थोड़ा सा मेहनत मज़ीद करनी होगी कि ये शेप यहाँ तक लाना है हमने, और वो भी हम पेन टूल से करेंगे। पेन टूल से इसकी हम सिर्फ ये लाइन ड्राइंग कर लेंगे। इसके साथ ये शेप सेलेक्ट करके बाहरी हिस्सा डिलीट कर लेंगे और इन दोनों शेप को सेलेक्ट करके हम ऊपर ले आएंगे। ऊपर लाने के बाद यहाँ हमने एक हाईलाइट बनाया था, कंट्रोल वाई प्रेस कर लेंगे, ये रहा। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, दोबारा कंट्रोल वाई प्रेस करके इसको सबसे ऊपर ले आते हैं। अब इसकी मज़ीद एडजस्टमेंट हम करेंगे। ये जो शेप बना है ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा।
ठीक है, ये सेटिंग मैंने कर दी। अब यहाँ से ये पेन टूल लेकर हम ये एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इसका जो प्रोफाइल है, पहले हम इसका स्ट्रोक फिल कर लेंगे, फिर स्ट्रोक में आकर इसका जो प्रोफाइल है ये हम चेंज कर लेंगे। ये चेंज करने के बाद आपको लगे कि इसमें भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी आप कर लें। और अब दोबारा से इसकी जो स्ट्रोक है इसका कलर मल्टीप्लाई कर ले, ब्लैक कर ले, सॉरी ब्लैक करने के बाद मल्टीप्लाई कर ले, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी कम कर ले 50%, अगर ज़्यादा दिखे तो 30% कर ले। गुड हो गया। अब यहाँ पर ये जो शेडो है ये बनाएंगे हम, ये भी इसी तरह बन जाएगा। पेन टूल ले ले, पेन टूल लेने के बाद इसकी जो लाइन है ये आप बना ले, ठीक है। और इसमें भी यही कलर आप स्ट्रोक में था, यहाँ पर आप फिल में फिल कर ले। ये शेप सेलेक्ट कर ले शिफ्ट के साथ और ये बाहरी हिस्सा इरेज कर ले। तो ये लगभग हो चुका है। अब जो है इसकी कलर करेक्शन करना है हमने। अगर आपको लगे कि इसके ग्रेडियंट एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर ले। ठीक है, ये गुड हो गया। अब आते हैं इस आखिरी शेप पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है ना पूरा एक स्ट्रोक आया हुआ है हाईलाइट का, दूसरी जानिब है शेडो। तो इसका तरीका सिंपल है कि इसको सेलेक्ट कर ले, इसको स्ट्रोक फिल कर ले और ये जो बाहरी वाला हिस्सा है, बल्कि आप ऐसा कर ले कि इरेजर टूल ले ले यहाँ और यहाँ कट लगा ले। इसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये डिलीट कर ले, बल्कि डिलीट नहीं रखना है, इसको कट कर ले। कट करके इसे दोबारा पेस्ट कर ले। ये जो शेडो है हम ये इससे हम ये बनाएंगे। फिलहाल हमने ये लाइट हिस्सा बनाना है, लाइट हिस्सा यहाँ तक है तो सीजर टूल लेकर यहाँ पर भी हम एक कट लगा लेंगे और ये वाला पार्ट सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। अब देख रहे कि यहाँ पर जो है एक और करेक्शन भी करनी है हमें, लेकिन उससे पहले हमने करना ये है कि इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसको हम शार्प कर लेंगे। इसी तरह इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके इसका जो वेट टूल है इसका हम वेट ज़रा कम कर लेंगे। यहाँ से भी ये गुड हो गया। अब चाहे तो इसमें मैंने ज़रा स्ट्रोक भी फिल कर लिया ताकि ये उस जितना मोटा हो। और अब मैं पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर इसका क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ तक आकर जी पेन टूल से मैंने इसकी एक और ड्राइंग बनानी है, लेकिन इसके भी जो मैंने ये वेट टूल है इससे इसका ये कॉर्नर शार्प कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं इसका कलर वाइट फिल करने के बाद इसे ना कर यहाँ रख लेंगे। यहाँ ना कर रखते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसको मज़ीद बढ़ाना या कम करना है तो वो हम कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ट्रांसपेरेंसी मोड में आकर इसको ओवरले करना है। ओवरले के बाद इसकी ओपेसिटी 50% करनी है। इसकी ओपेसिटी हमने कम कर ली। अब मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ इसे। जूम करने के बाद दोबारा से मैं यहाँ आकर इसको एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, इसका जो हाईलाइट है ये लगभग बन चुका है। अब हमने जो यहाँ का स्ट्रोक लिया था इसका ये जो अगला हिस्सा था ये हमने यहाँ पर महफूज कर रखा था। तो अब ऐसा करते हैं कि पहले सबसे पहले इसका जो वेट टूल लेकर इसका ये कॉर्नर शार्प कर लेंगे। इसी तरह इसका ये दूसरा कॉर्नर जो है ये भी हम शार्प कर लेंगे, यानी इसका जो वेट है ये हम कम कर लेंगे। और ये चूंकि शेडो है तो इसका कलर हम ब्लैक कर लेंगे। ब्लैक करने के बाद हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी 50% रख लेते हैं। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई कि ये ज़्यादा है तो हम मज़ीद भी कम कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं। मैं इसको लाकर यहाँ रख लेता हूँ। लेकिन देखा जाए तो ये हाईलाइट यहाँ तक है तो मैं करता ऐसा हूँ कि ये सेलेक्ट है, सीजर टूल से यहाँ पर एक कट लगा लेता हूँ, इसका वो वाला पार्ट डिलीट कर लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी सेटिंग कर लेता हूँ।
बल्कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसकी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ इसके यहाँ पर इसकी अलाइनमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब चाहे तो आप इसका भी स्ट्रोक ज़रा बढ़ा ले, स्ट्रोक भी बढ़ गया। और अब हमने करना ये है कि इसकी ओपेसिटी अगर आपको ज़्यादा महसूस हो तो इसको मज़ीद कम किया जा सकता है, 40% 30% तक किया जा सकता है। और अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर पेन टूल सेलेक्ट करके हम एक और लाइन ड्रा कर लेंगे, इसको यहाँ तक लाकर हम मिला लेंगे और इसको एक लाइन ड्रा हो गई। तो इसकी भी आप चाहे तो बल्कि वेट टूल लेने के बाद यहाँ से इसको ज़रा बढ़ा दे, ये भी हो गया। इस शेप को सबसे ऊपर ले आए। तो ये थी ग्रेडियंट की हमारी दूसरी लोगो, जिसमें ज़रा सा डिटेल मौजूद था और इसको तकरीबन मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है। उम्मीद है कि यहाँ पर जो स्टेप बाय स्टेप काम किया जाता है, इससे आपने ये समझ लिया कि ये किस तरह होता है इलस्ट्रेटर में। और अब जब आपके सामने ऐसे कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो आप किसी किस्म के झिझक के शिकार नहीं होंगे, बल्कि इसको एतमाद के साथ ड्राइंग कर पाएंगे। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद लाकर मैं इसे यहाँ लाके रख देता हूँ। अब बचता है हमारे पास ये वाली लोगो, इसको मैंने सेंटर कर लिया। और अगर देखा जाए इसमें काम सबसे ज्यादा है, लेकिन ये बहुत आसान भी है। वो आसान इसलिए है कि इसका हमने सिर्फ ये आधा हिस्सा बनाना है, इसकी मिरर कॉपी बन जाएगी और ये एक सिंपल सा शेप बनेगा और ये विंग्स बन जाएंगे। तो इसमें हम एक दूसरे तरीके से भी काम कर रहे हैं, यानी मिरर को बरोकार लाकर भी इससे हम इस लोगों में काम लेंगे। अब ये समझने, सबसे पहले मैं इसकी कर लेता हूँ ओपेसिटी कम कर लेता हूँ और इसे लॉक कर लेता हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सिर्फ ये एक शेप बना लेना है नॉर्मल मोड में, बाकी हम क्या करने वाले हैं वो भी आप आगे जान लें। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, सिर्फ ये जो फेल्कन है इसे मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, ये ड्राइंग हो गया। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने इसको रफ ड्राइंग किया, क्यों अब वो भी आप अभी समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लें कि हम यहाँ पर इसके एक आंक बना लेंगे। यहाँ मैंने दो सर्कल ड्रा कर दिए और शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करके इसके जो बाहरी सर्कल है ये मैं इरेज कर लूंगा। इसमें कलर फिल कर लूंगा ब्लैक, इसका स्ट्रोक खत्म कर लूंगा और इसे जरा छोटा करके यहाँ इस आंख के मुकाम पर रख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आप देख ले कि अगर ये ड्राइंग आपको परफेक्ट ना लगे तो इसको भी आप एक नज़र देख ले, इसको राउंड कर ले। ठीक है, ये लगभग हो गया गुड। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर हम जितना भी ये एरिया ड्राइंग करेंगे वो इसके साथ ऑटोमेटिक ड्राइंग होगा, या ये कहने के अगर हम ये एरिया ड्राइंग करते हैं तो ये वाला इसके साथ खुद ही एडजस्ट होगा, ड्राइंग होगा। तो उसके लिए मैं करता ये हूँ कि सबसे पहले मैं ये वाला आधा हिस्सा, आधा पार्ट जो है ये ड्राइंग कर लेता हूँ। मैं पेन टूल ले लेता हूँ, पेन टूल लेने के बाद शिफ्ट प्रेस करके यहाँ तक आ जाता हूँ और अब जो है मैं इसका ये वाला पार्ट ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छे चाहे तो आप इसकी एक कॉपी ले लें, इन दोनों को सेलेक्ट कर लें, शेप बिल्डर टूल में आकर ये इससे इरेज कर लें। ठीक है, ये इरेज हो गया। अब जो हमने कॉपी ली थी उसको हम दोबारा पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट हो चुका है। इसका कलर मैं फिलहाल ब्लैक कर लेता हूँ, इसका स्ट्रोक बिल्कुल कम कर लेता हूँ 0.5। अब मैंने करना क्या है, सिर्फ इतना करना है कि इस शेप को सेलेक्ट करके मैं आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में रिपीट, रिपीट में मिरर, मिरर पर मैं क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसका मिरर हो चुका है, ये हिस्सा इसका मिरर हो चुका है। और अब मैं इसको जरा करीब ले आता हूँ। ठीक है, ये इतना परफेक्ट है।
अब मैंने करना क्या है कि यहाँ पर इस लेफ्ट वाले एरिया पर जो भी मैं इफेक्ट अप्लाई करूँगा ये इसके मिरर साइड पर भी उसी तरह इफेक्ट बनता चला जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ इसकी ड्राइंग लेता हूँ। ड्राइंग लेने के बाद हम इसमें उसी तरह कलर फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ पेन टूल पर। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर मैं एक ड्राइंग ले रहा हूँ और साथ साथ आप यहाँ पर भी नोट करते जाए कि यहाँ जो जो जैसे जैसे मैं ड्राइंग लूंगा वो वहां पर भी बनता चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप परेशान ना हो क्योंकि ये जो मैं ड्राइंग ले रहा हूँ कुछ रफ ले रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्मूथनेस नहीं है। कोई मसला नहीं। आप ऐसी सूरत में यहाँ पर आ जाए करें स्मूथ टूल में। स्मूथ टूल में आप इस शेप को पहले सेलेक्ट कर लिया करें, स्मूथ टूल में बाद में आया करे और इसको स्मूथ भी साथ साथ कर लिया करे। ठीक है, ये जब स्मूथ हो गया तो हमारा काम ही लग गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब चाहे तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कर लें और यहाँ शेप बिल्डर टूल से ये वाला जो शेप है इसको आप एक कर लें ताकि जो इजाफी और बाहरी एरियाज है वो आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, ये हो गया ड्राइंग। अब हमने ये वाला पंख यानी ये वाला पर ड्राइंग करना है तो सिंपली अब देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से जो शेप बना होता है वहाँ वहाँ मैं हमेशा बाहरी एरियाज को टारगेट करके ड्राइंग लेता हूँ क्योंकि ये हम बाद में शेप बिल्डर टूल से वो शेप अपना बना लेते हैं। तो इसलिए इसमें दोबारा पहले से जो है ना इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यह स्मूथ टूल ले ले, इसको स्मूथ कर ले। अब इन सबको सेलेक्ट कर ले, शेप बिल्डर टूल ये एक शेप बना ले। शेप बिल्डर टूल इसको आप प्लेस कर ले, इन दोनों को प्लेस कर ले तो ये अपनी जगह पर खुद ही बच जाएगा। और साथ साथ में आप देख सकते हो यहाँ पर भी ये फिल हो रहा है। अब हम ये वाला पंख बनाएंगे। इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, शेप बिल्डर टूल ये एक शेप कर लेते हैं, ये एक कर लेते हैं और आ जाते हैं बढ़ जाते हैं आगे वाले शेप पर। इन सबको सेलेक्ट कर ले, शेप बिल्डर टूल दोबारा से पेन टूल ले ले और इसका ये वाला पंख भी ड्राइंग कर ले। इनको सेलेक्ट कर ले, फिर से शेप बिल्डर टूल और शेप बिल्डर टूल का काम भी यहाँ पर आप कर ले। तो ये गुड हो गया। हमारी जो ड्राइंग है ये लगभग मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन नहीं, ये भी तो आपने बनाना है मेरे भैया। आ जाए पेन टूल। पेन टूल पर आप यहाँ क्लिक कर ले, यहाँ, और इसको आप कर ले ड्राइंग। इसकी तुम्बी ड्राइंग हो गई है। अब मैं बाहर डबल क्लिक कर लेता हूँ और इस मिरर इफेक्ट के जो हमने बनाया था इससे हम बाहर निकल आएंगे। इसको मैं ज़रा साइड पे कर लेता हूँ और ये जो हमने इसकी ओपेसिटी कम की थी 50%, इसकी ओपेसिटी 100% कर लेता हूँ। अब आती है बारी यहाँ पर कलर फिल करने की। तो मैंने फकत करना ये है, मैं इस पर डबल क्लिक करता जाऊंगा। जैसे ही सिर्फ ये एक शेप सेलेक्ट हो जाएगा इसमें मैं कर लूंगा ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल करने के बाद मैंने इसका ये कलर्स वन बाय वन सेलेक्ट करके ये कलर इसमें फिल करते जाने हैं। ठीक है, ये गुड हो गया। बाहर डबल क्लिक कर ले, दोबारा इस पर डबल क्लिक कर दे, फिर से यहाँ पर आ जाए और जब ये शेप सेलेक्ट हो जाएगा तो अब हमने इस पे ये वाला ग्रेडियंट फिल करना है। तो सबसे पहले आप इसमें ये ग्रेडियंट फिल कर ले स्ट्रोक में और यहाँ आकर दोबारा से ग्रेडियंट में ये कलर्स जो आपके है ये आप सेलेक्ट कर ले। दोबारा से बाहर डबल क्लिक कर दे। अब यहाँ पर दोबारा क्लिक कर ले और यहाँ पर दोबारा से ग्रेडियंट फिल कर ले। ये फिल करने के बाद इसका स्ट्रोक ख़त्म कर दे, फिर से इस ग्रेडियंट में आ जाए। ग्रेडियंट में आकर इसके भी जो है आप
कलर्स ये वाले करते जाएं। ठीक है, जब इसके कलर्स मुकम्मल हो जाए तो यहाँ डबल क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ से एक ग्रुप पीछे चले जाए और ये सेलेक्ट कर लें। ये जब सेलेक्ट कर लेंगे तो दोबारा यहाँ पर ये ग्रेडियंट फिल कर लें, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर लें, ग्रेडियंट को ऊपर ले आए, ग्रेडियंट के पैनल में आ जाए और अब आई ड्रॉपर टूल से ये कलर पिक करते जाए। दोबारा से इस एरो पर क्लिक कर दे और अब की बार आप आ जाए, ये वाला सेलेक्ट कर ले, ये ग्रेडियंट फिल कर ले, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर ले, ग्रेडियंट पैनल में आ जाए और यहाँ पर भी ये वाले कलर्स इसमें फिल करते चले जाए। इसमें कुछ तफसील और भी है, ये भी हम अभी करेंगे। ठीक है, बाहर डबल क्लिक कर ले। अब अगर देखा जाए इसमें कुछ डिटेल्स मौजूद है, ये हम अभी कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने सिर्फ इस सब पे ग्रेडियंट फिल कर लेंगे तो उसके बाद हम उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी सिंपल यही वाला ग्रेडियंट फिल करना है। मैं सेलेक्ट करके यहाँ फिल क्लिक कर लेता हूँ और इसका जो ग्रेडियंट स्टाइल है ये मैं चेंज कर लेता हूँ। उसी तरह इस वाले में भी तकरीबन यही ग्रेडियंट फिल है, यहाँ पर भी हम यही ग्रेडियंट फिल कर लेते हैं, लेकिन इसका जो स्टाइल है ये भी हम चेंज कर लेंगे। इसका जो स्ट्रोक है ये भी हमने ख़त्म करना है। ख़त्म हो गया, वेरी गुड। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले ले, ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट करके इसको एडजस्ट कर ले। थोड़ा सा बाहर निकलता है तो कोई मसला नहीं, बाहर निकाल ले। और अब इस वाले शेप को सेलेक्ट कर ले, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले ले, इसकी भी एडजस्टमेंट कर ले। ठीक है, इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है। एडजस्टमेंट जब हो जाए तो आप इससे बाहर निकल सकते हो। तो ठीक है, ये ग्रेडियंट हमने लगाया है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा डिटेल हमें मुख्तलिफ मिल रहा है। यहाँ पर एक कर्व की शक्ल है, परेशान होने की बात नहीं। यहाँ पर दोबारा क्लिक कर दे, एक और क्लिक कर दे। जब ये शेप सेलेक्ट हो जाए, ये वाला, इसकी एक कॉपी ले ले और दोबारा से इसी मुकाम पर पेस्ट कर ले। ये कॉपी मैंने पेस्ट कर दी है। पेन टूल में आ जाए और यहाँ पर ऐसा एक कर्व टाइप का बना ले। ठीक है, ये बन चुका है। ये शेप सेलेक्ट है, ये भी शेप सेलेक्ट कर दे। ये याद रखे कि ये मैंने इसकी एक कॉपी ली है। ठीक है, शेप बिल्डर टूल ले ले, ये दोनों सेलेक्ट है और अपने कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करके इसके जो बाहरी एरियाज है ये आप रिमूव कर लें और इसका जो कलर है इसे आप मल्टीप्लाई कर लें। वेरी गुड। तो ये लगभग कुछ वही इफेक्ट बन चुका है। अब मज़े की बात आपको करूं, वो ये कि इस पंख के जो शेडोज यहाँ पर बने हुए हैं तो पहले हमने ये बनाने हैं। तो अब ये जो शेडोज है उसके लिए आप ऐसा कर ले कि यहाँ पर ही पेन टूल पर एक ड्राइंग ले ले। इसके साथ आगे क्या करना है वो भी आप समझ जाएंगे अभी। ठीक है, ये जो है ना हमने लाइन बना ली, इसमें एक स्ट्रोक फिल कर ले। स्ट्रोक फिल करने के बाद यहाँ पर आप आ जाए अपने इस वाली फाइल में। लेकिन अगर यहाँ पर आप आते हैं तो आपके साथ यहाँ मामला ज़रा मुख्तलिफ होगा। मुख्तलिफ ऐसे होगा, तो भैया जी अब करना यह है आपने कि यहाँ तक अगर आप आते हैं तो पेन टूल ले ले। सबसे पहले इसको ज़रा नीचे ले आए। पेन टूल लेने के बाद इसका ये जो एरिया है आप ये मिला ले साथ में। ठीक है, इसमें कलर फिल कर दे ब्लैक, इसको कर दे स्ट्रोक ख़त्म, इसको कर दे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसे ओपेसिटी कम कर ले। लेकिन ये क्या,
ये तो बहुत भद्दा मजाक हो गया, कोई बात नहीं, इसको सेलेक्ट कर ले, कट कर ले। कट करने के बाद इस मिरर इफेक्ट में चले जाए और इसे पेस्ट कर ले। पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर भी आ चुका है। अब इन दो शेप को सेलेक्ट कर ले और इसे ऊपर ले आए इस शेडोज पर, तो वो बहुत खूबसूरत इफेक्ट हमारा इस साइड बन चुका है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी शरारत हो चुकी है। ये शरारत भी आप ख़त्म कर ले, इसकी सेटिंग कर ले यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमें हाइलाइट्स देखने को मिल रही है। हाईलाइट के अलावा भी हमें यहाँ एक और चीज़ भी मिल रही है। ये तो हाईलाइट है, इसके बाद इस पंख का यहाँ पर शेड बन रहा है, मतलब ये वाला। फिर ये हाईलाइट है, ये शेड, ये हाईलाइट है, ये शेड। तो अब हमने ये बनाना है। उसके लिए हम करेंगे ये कि यहीं पर हम जो है पेन टूल से लाइन ड्रा कर लेंगे। इसका स्ट्रोक में फिलहाल वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आइडिया हो कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और सिंपली मैं जो है इसके ये हाईलाइट बना लेता हूँ। ये जब हम वहाँ पर जाएंगे तो ये हिस्सा हम उससे शेप बिल्डर टूल के ज़रिए माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस हो सकता है, तो हमें यहाँ दोबारा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है परफेक्शन की। ये हाईलाइट बनाते जाए, जब मुकम्मल हो जाएंगे तो इसको हम अपने मिरर इफेक्ट में थोप देंगे। ठीक है, ये गुड हो गया। अब इन सबको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद इसमें कलर जो है स्विच कर ले और इसे यहाँ पर ले आए। यहाँ लाने के बाद इसे कट कर ले। इस मिरर पर क्लिक कर ले, मिरर इफेक्ट जो हमने बनाया है इस पर क्लिक कर दे और कंट्रोल एफ की कमांड से इसे यहाँ पर पेस्ट कर ले। पेस्ट हो चुका है, उसकी एडजस्टमेंट कर ले। एडजस्टमेंट के बाद आपने करना ये है कि ये जो कलर इफेक्ट है वाइट, ट्रांसपेरेंसी में आ जाए। ट्रांसपेरेंसी में आने के बाद ओवरले, ओवरले के बाद आप इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर ले या देख ले इसको। स्क्रीन, स्क्रीन के बाद जो है इसकी ओपेसिटी कुछ कम कर ले। ठीक है, ये गुड हो गया। अब चाहे तो इन सब को सेलेक्ट कर ले और ये जो बाहरी शेडोज हाईलाइट बने हुए हैं इसको आप डिलीट कर लें। लेकिन डिलीट करने से पहले वन बाय वन इसकी ज़रा यहाँ पर सेटिंग भी कर ले। ठीक है, इसकी जब सेटिंग हो जाए इन सबको सेलेक्ट कर ले, शेप बिल्डर टूल ले ले और इनके जो बाहरी एरियाज है आप उसे बेशक माइनस कर ले, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ देखे तो यार ये पता नहीं क्या मुसीबत बन गया है, इसका ये नोड आप माइनस कर ले। ठीक है, हमारे हाईलाइट बन चुके हैं। अब हमने ये शेडोज बनाने हैं, तो शेडोज बनाने के लिए भी हम इसी पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो बेहतर ये है कि ये ऑलरेडी यहाँ पर हमारे साथ एक ड्राइंग बना हुआ आ रहा है। हम इस पर दोबारा से क्लिक कर लेंगे, पेन टूल ले लेंगे और यहाँ पर एक क्लिक कर लेंगे। यहाँ तक एक क्लिक करके इसके मुताबिक हम एक लाइन कर्व बना लेंगे और यहाँ पर ये लाइन साथ में मिला लेंगे। इसका कलर हम ब्लैक रख लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ओपेसिटी हम कम कर लेंगे 30% या 20% पर मैं फ़िलहाल रख लेता हूँ। ठीक है, ये गुड हो गया। इस शेप को कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट की मदद से ज़रा नीचे ले जाए। ठीक है, अब इन दोनों शेप को सेलेक्ट कर ले, ये दो शेप। ठीक है, ये दो शेप सेलेक्ट है, एक ये शेडो वाला और एक ये। शेप बिल्डर टूल ले ले और इसके जो बाहरी पार्ट है इस पर सिर्फ एक क्लिक कर ले तो वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ अगर आप कोई मिस्टेक होती है तो इस पर भी आप नज़र रख कर करें। ठीक है, ये इसका शेडो बन चुकी है और देखा जाए यहाँ हमसे कुछ ज़्यादा बनी है, वहाँ पर कम है। खैर ये जो है ना, आप अगर ज़रा तसल्ली से करते जाएंगे तो इसको भी आप देखते चले जाए। फिलहाल मैं इसको इसी तरह ही रहने दे रहा हूँ। अब इसी तरह यहाँ पर जो है पेन टूल सेलेक्ट कर ले। पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इस
हाईलाइट के मुताबिक आप यहाँ पर भी शेडो बना रहे। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये शेडोज़ और हाईलाइट जो है मुझसे ज़रा गलत बने हैं, लेकिन खैर फ़िलहाल मैं इसको जाने दे रहा हूँ ताकि दोबारा अगर मैं रिवाइंड करूँगा तो वक्त ज़्यादा लगेगा। आपका वक्त कीमती है, वो मैं महफूज कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रोसेस समझ रहे हो, ये बड़ी बात है। आप प्रोसेस पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो शेप मैंने बनाया है शेड का, इसके साथ मैं नीचे ये वाला शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ, ये बाहरी एरिया इरेज कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर टूल लेके इसमें मैं यही इफेक्ट अप्लाई कर लेता हूँ जो हमने अभी इसमें अप्लाई किया था। ठीक है, ये 10% मैंने रखा है, ये भी हो चुका। अब इसी तरह मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, दोबारा से पेन टूल ले लूँगा। पेन टूल लेने के बाद यहाँ पर मैं एक शेप ले लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ये शेप सेलेक्ट कर लूँगा। शेप बिल्डर टूल से इसका बाहरी एरिया डिलीट कर लूँगा। ये ब्लैक शेप सेलेक्ट करके यहाँ आई ड्रॉपर टूल से वही मल्टीप्लाई इफेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। अब यही काम मैं यहाँ कर लेता हूँ। पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद ये शेप ड्रा कर लेता हूँ। शेप ड्रा करने के बाद शिफ्ट के साथ ये वाले शेप सेलेक्ट करके शेप पिलर टूल से ये एरिया में डिलीट कर लूंगा। इस वाइट शेप को सेलेक्ट करके इसमें मैं यही मल्टीप्लाई इफेक्ट अप्लाई कर लूंगा। तो तकरीबन हमारा वही लोगो बन चुकी है। अब बारी है यहाँ पर इस इफेक्ट में कलर फिल करने की। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और आ जाता हूँ यहाँ पर ग्रेडियंट में। इसमें कोई ग्रेडियंट फिल कर लेता हूँ। इस दफ़ा इस ग्रेडियंट का रुख हम कुछ इस तरह कर देंगे। 1 2 3 4 कलर इसमें हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से भी हम 1 बाय 1 यहाँ से कलर पिक करते चले जाएंगे। कलर पिक हो चुके हैं, इसका स्ट्रोक ख़त्म कर लेंगे। लेकिन कलर जो हमने पिक कर रखे हैं, इसमें ये जो लास्ट में कलर है इसमें, तो यहाँ से हम इसका परसेंटेज ज़रा बढ़ा लेंगे वायलेट की जानिब। ठीक है, ये गुड हो गया। अब देखा जाए तो इसके जो हाईलाइट है 1 2 और ये जो है दोनों साइड से है, तो ये भी सिंपल है। मैं ले लेता हूँ यहाँ से पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद इसमें हम कलर फिल कर लेंगे वाइट। वाइट कलर फिल कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, इसका जो बाहरी हिस्सा है डिलीट कर लेंगे। इस वाले शेप को सेलेक्ट करके ट्रांसपेरेंसी में आ जाएंगे, इसे स्क्रीन कर लेंगे और इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कम कर लें। अगर स्क्रीन में इफेक्ट अच्छा नहीं बन रहा तो ओवरले पर भी आप चेक कर सकते हो, और ये ओवरले मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ओवरले रहने दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाली हाईलाइट बना लेते हैं पेन टूल। पेन टूल से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से निकाल के मैं बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल से बाहर का एरिया इरेज कर लेता हूँ। आई ड्रॉपर टूल लेके ये वाले शेप सेलेक्ट है, सॉरी दोनों सेलेक्ट है। ये वाइट शेप सेलेक्ट करके मैं इसमें ये कलर फिल कर लेता हूँ। स्मूथ टूल लेके ये इसे जरा स्मूथ भी कर लेता हूँ। गुड हो गया। अब दोबारा से पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ रफ सा। इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। शेप बिल्डर टूल से बाहर एरिया डिलीट कर लेता हूँ। ये वाइट शेप सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से इसमें मैं यही कलर अप्लाई कर लेता हूँ और पेन स्मूथ टूल लेकर इसे ज़रा स्मूथ भी कर लेता हूँ। तो हमारे ये हाईलाइट भी तैयार हो चुकी है, और इसके साथ साथ न सिर्फ ये कि हमारी ये हाईलाइट तैयार हो चुके हैं, बल्कि हमारी ये पूरी की पूरी लोगो भी तैयार हो चुकी है। तो मैं इसे आर्टबोर्ड के सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर में करने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसमें ये डार्क कलर फिल कर लेता हूँ, और अब आप देख सकते हो कि भैया जी हमारी लोगो बिल्कुल रेडी है। और इसी के साथ मैं करता हूँ आज के इस क्लास का इख्तिताम। उम्मीद है कि आज का जो लोगों को ड्राइंग करने का प्रोसेस है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को आपका आइडिया हो चुका होगा। आने वाली क्लास में हम लोगो डिज़ाइन करेंगे। ये तो हमने
बने बनाए लोगों को रीड्रॉ किया है, लेकिन आने वाली क्लास में हम अपनी लोगो क्रिएट करेंगे, नेचुरल से इंस्पायरेशन लेकर उससे हम अपनी लोगो बनाएंगे और उसी के बाद उसी लोगो की ब्रांडिंग करेंगे हम कि ब्रांडिंग किस तरह होती है। मतलब एक ही प्रोडक्ट का हम लोगो बनाते हैं और उसके बाद उनके जो लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, प्रोडक्ट लेबल, बॉक्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं उन सब को हम डिजाइन करेंगे आने वाले क्लास में। इसी के साथ चाहता हूँ इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज।